हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भावना लोहनी व्लॉग्स में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, होली का समापन हो गया है और अभी फागुन मास चल रहा है। तो अभी मेरी दीदी आई हुई थी, तो उसकी पहली, अब भिटौली का महीना शुरू होने वाला है तो उसकी पहली भिटौली है। तो हमारे वहाँ ये मान्यता है कि जो पहली भिटौली होती है, शादी के बाद जो पहली भिटौली दी जाती है वह फागुन मास में ही दी जाती है। इसलिए आज मैं गई थी बाजार और दीदी के लिए लाए हैं थोड़ा सूट और मिठाई वगैरह। तो आज अभी हम उसको देंगे भिटौली। तो मैं आपको दिखाती हूँ और इसकी आपको कहानी बताऊंगी कि क्यों आखिर ये भिटौली दी जाती है और किसके द्वारा, भाइयों के द्वारा मायके से जो विवाहित बेटियां होती हैं उनको भिटौली के स्वरूप, उपहार स्वरूप कुछ मिष्ठान या इस टाइप का कुछ दिया जाता है। तो पहले हम उस उमा को गिफ्ट देते हैं, उसके बाद मैं आपको भिटौली की कहानी सुनाती हूँ। अब मम्मी और पापा देंगे उमा को भिटौली और हम शुरू करते हैं कार्यक्रम। चलो स्टार्ट करो। क्या करना है? पहले फल, मिठाई और दे। अब दीदी को गिफ्ट दे रहे हैं साड़ी और सूट और पैसे। तो एक बार इधर को भी देखो तीनों, ये फोटो भी ले ली है मैंने और ये भिटौली दे रहे हैं। और तो बता लेना तो अब मैं ये क्यों दिया जाता है बताओ, पापा बताओ वो चीज बता दे ना, तुम बताओ। बाबू भी तो नहीं हुन, तो बाबू बताओ, मी बताऊं तुमको। थैंक यू माँ। तो अभी ये इसलिए दिया जाता है, ये जो पहली भिटौली होती है वो फागुन मास में ही दी जाती है। वैसे हालांकि जो भिटौली का महीना होता है वो तो जो भिटौली का महीना है वो वैसे तो चैत मास को माना जाता है, लेकिन जो नवविवाहिता होती हैं उनको, क्योंकि काला महीना चैत के मास को माना जाता है, इसलिए उनको फागुन मास में ही भिटौली दे दी जाती है। क्योंकि पहली भिटौली काले महीने में नहीं दी जाती है, इसलिए उनको फागुन मास में ही ये दी जाती है। तो इसके पीछे भी अनेक लोक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक गांव में दो भाई बहन रहते थे, नरिया और देबुली। तो क्या हुआ, देबुली बड़ी बहन थी और नरिया उसका छोटा भाई था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता गया वो बड़े होते गए और नरिया को बहुत लाड़ प्यार से पाला देबुली ने, तो उसको काफी लगाव था अपनी बहन के साथ। तो जैसे जैसे समय बीता, देबुली का विवाह बहुत दूर, गांव से उसके बहुत दूर कर दिया गया। तो उसको, नरिया को अपनी बहन की बहुत याद आती थी और वह बहुत उदास रहने लगा। तो एक बार उसकी माँ ने सोचा कि सबकी बेटियां त्योहारों में आती हैं परंतु हमारी देबुली नहीं आ पाती है और हमारा बेटा भी बहुत उदास रहने लगा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि जा अपनी बहन से मिला और उसके लिए कुछ उपहार लेके जा। तो जैसे ही सुबह हुई, देबुली की माँ ने देबुली के लिए नरिया के हाथों बहुत सारे मिष्ठान, पकवान आदि बनाकर भेज दिए। तो क्योंकि पैदल रास्ता था तो समय 2-3 दिन लग जाते थे पहुंचने में ही। तो जब वो उसके ससुराल पहुंचा तो देबुली काम करके बहुत थक गई थी और उसको नींद आ गई थी। उसके भाई ने वहां 1 घंटा वेट किया परंतु देबुली नहीं उठी। तो उसके भाई ने सोचा कि दीदी काम करके थक गई है और मैंने भी उसे देख ही लिया है, तो मैं अभी वापस चले जाता हूँ क्योंकि मुझे समय से घर भी पहुंचना है। तो वह बिना मिले ही, बिना बात करे ही अपनी बहन से वापस आ गया और पकवान वहीं छोड़ आया। तो जब उसके जाने के बाद उसकी बहन उठी तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरा भाई आया था और मैं उससे मिल नहीं पाई, सोते रही। तो वो उस पश्चाताप में रोते रही और बोलते रही कि भय भूख को मैं सीती, भय भूख को मैं सीती। तो ऐसे ऐसे करके वो उसके प्राण चले गए, ऐसे रोते रोते रही और उसके प्राण चले गए। तो यही कथा है कि अगले जन्म में वही दिबली घुघुती नाम की चिड़िया बनी और हमेशा चैत मास में वह
भय भूको मैं सीती, भय भूको मैं सीती आदि इन्हीं शब्दों का उच्चारण करती है। और घुघुती जो चिड़िया होती है उसके मुंह से भी यही बोला जाता है कि भय भूको मैं सीती। आमतौर पर हमको यही सुनाई देता है। तो बाकी यही कथाएं प्रचलित हैं। तो आज हमने अपनी दीदी को भिटौली दे दी, तो जानते हैं कि उसको कैसा लगा गिफ्ट हमारा। तो पूछते हैं अपनी दीदी से, ठीक है। तो उमा बैठी है, ये देखो उपहार खोल के बैठी है अपने सामने। तो उमा से पूछते हैं, उमा कैसा लगा तेरे को गिफ्ट हमारा? मुझे आपके गिफ्ट बहुत पसंद आए। हाँ, खासकर ये वाला सूट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पिंक वाला। हाँ, और ये भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। और साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ, Thank और you. मिठाई कैसी लगी? मिठाई नहीं खाई? फेवरेट है, अभी मैं सारा मिठाई का डब्बा साफ कर दूंगी। हाँ, और हमको खाने देगी नहीं खाने देगी? ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी अपने से। तो बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ भावना लोहनी व्लॉग्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उमा तू भी बोल दे थोड़ा सा। हाँ, भावना के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। हाँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।